जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। इस साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। इसे जया एकादशी कहते हैं। इस व्रत को रखने से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, आप कृपा करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी आती है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन अच्छे से व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और यह एकादशी मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना होता। इसकी कथा इस प्रकार है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से युक्त नंद वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज ने इच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़ी खुशी से नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र 3 लोग प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या पैदा हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पदंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। इनके चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान नहीं दे सके। कभी ताल भंग हो जाती तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझा और कुपित हो गए। इस प्रकार इन दोनों को शाप देते हुए बोले, अरे मूर्खों, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम लोग पतित हो और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। इसलिए जाओ और पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बहुत ही दुख हुआ। वे दोनों हिमालय पर्वत पर गए और पिशाच योनि पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया जिससे हमें पिशाच योनि प्राप्त हुई। नरक का कष्ट बहुत भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत ही दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयास करके हमें इस पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवगणों से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हुई। जया नाम से विख्यात यह तिथि सभी तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सारे आहार त्याग दिए और न ही जलपान किया, न ही किसी जीव की हिंसा की, न कि यहाँ तक खाने के लिए कोई फल भी नहीं काटा। दुखी होकर दोनों पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात भी आ गई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई भी सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ और द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया एकादशी का उत्तम व्रत हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्य दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पहले के रूप में वापस आ गए। उनके दिल में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पहले जैसे ही अलंकारिक शोभा पा रहे थे। इन दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें उस रूप में देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, कौन से पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों को पिशाचत्य दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके हो, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया? माल्यवान बोला, स्वामीन, भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जया एकादशी ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर कर देती है। जिसने जया एकादशी का व्रत कर लिया और उसने सभी प्रकार के दान दे दिए और सभी प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया, इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्नि दोष के यज्ञ का फल भी मिलता है। जय श्री कृष्णा।